गुड मॉर्निंग। सुबह के सेशन में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज के क्लास में हम स्वागत करते हैं एक बार फिर से। हम निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय और उसके 6वें वचन से आगे आज हम देखना आरंभ करेंगे। और सबसे बढ़िया चीज़ ये रहा हमारे निर्गमन की किताब के क्लास में, वो ये है कि हमको सीखने को मिला ये कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है और वो कैसे हमारी रखवाली करता है, कैसे रक्षा करता है और कैसे हमको वो चलने की हिदायत देता है। तो ये सारे विषय में हमने चर्चाएं की। अब निर्गमन की किताब में एक, क्योंकि ये जो किताब है वो इजरायलियों के निकलने के ऊपर इस किताब को लिखा गया है कि कैसे उन लोगों ने निकला, तो उन लोग कैसे निकले और कैसे परमेश्वर उनको लगातार व्यवस्था देता गया। तो इन विषयों पे अभी तक हमने चर्चाएं की। आगे हम देखते हैं 6वां पद से। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बहुतेरों को शेयर करें ताकि बहुतेरों लोग तक ये पहुंच सके। तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया। किसने? फिरौन राजा ने। क्योंकि एक बार फिर परमेश्वर ने फिरौन राजा के मन को क्या कर दिया है? कठोर कर दिया कि एक बार फिर से वो उनके पीछे आए और वो महिमा देखे और बोले कि मैं यहोवा हूं। ये लोग बोले कि वो परमेश्वर यहोवा है। वो लोग कहता है कि वो जान जाएंगे कि मैं यहोवा हूं। जितनी 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 विपत्तियां थी, उन विपत्तियों से ये तो पता चल गया उन लोगों को कि परमेश्वर सर्व सामर्थी है, सर्वज्ञानी है और ज्यादा शक्ति रखने वाला परमेश्वर है। तो इन सारे विषयों पे उनको पता तो चल गया था, लेकिन बात ये उठ रहा था कि भाई, बात ये उठ रहा था इनके बीच में कि क्या चीज है जिसके वजह से ये जो लोग हैं ये पीछे आ रहे हैं, या ये जो लोग हैं जिनके पीछे मैं जा रहा हूं कैसे मेरे नगर में श्राप आए। लेकिन ये सारी चीजें वो समझ जाते तब जब परमेश्वर जो है इनके मन को कठोर नहीं करता, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे। आज ठीक वैसे ही मसीह जो जीवन है ना, वैसे ही चल रहा है। समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हमारा जीवन है, कैसे हम जी रहे हैं, कितनी संसारिकता में है, कितनी आत्मिकता में है। ये सारी बातें एक तरफ हो गई है। हमको समझ नहीं आ रहा कि आज हमारा जीवन कैसा है। ये इसलिए क्योंकि मन हमारा कठोर है, और इसलिए कि हम ताड़ ना पाए, इसलिए कि हमको दंड मिले। क्यों दंड मिले? क्यों? क्योंकि क्या हम पाप करते थे कि अनुग्रह बहुत? कदापि नहीं। हम तो पाप के लिए मर गए थे ना, हम पाप नहीं कर सकते, लेकिन हमने फिर दोबारा उसी में जीवन बिताना आरंभ किया। और इस वजह से, इसी वजह से आज हमारा जीवन जो है वो नष्टता के कगार पे। प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जाती, ये एक सवाल है। इसलिए क्योंकि हमारा मन कठोर है। आगे बढ़ते हैं। तो उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बैठाए। उन सबों पर उन्हें अच्छे से अच्छा 600 रथ लेकर के वो निकले। बहुत अच्छे से अच्छा रथ लेकर के निकले, क्योंकि तेजी से जाना था ना, पैदल तो जा नहीं सकते थे। तो रथ लेकर के निकले, तेजी से दौड़े और दौड़ने वाले घोड़े बांधे और वो तेजी से वहां तक पहुंचा सके, इसलिए। और उन पे एक एक सरदार, उन पे अच्छे से अच्छा जो योद्धा हैं, सरदार हैं, उनको बैठा दिया। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया। देखिए, यहोवा ने मिस्र के राजा के मन को कठोर कर दिया। कितना अभागा है बेचारा, जिसका मन ही कठोर हो जा रहा है बार बार, है ना। इसका मन ही कठोर कर दे रहा है परमेश्वर। पहले तो इसके मन को, ये जो अपने मन के विषय में सोचता है कि नहीं जाने दो, क्योंकि मिस्र में बहुत समस्याएं पड़ रही हैं। फिर बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, अब जाने नहीं दे सकते। इनकी जो पुरनिया बोले कि हम क्यों जाने दे रहे हैं, रोको भैया उनको। अब रोकने के लिए रथ दौड़ा रहा है क्योंकि इनका मन जो है वो कठोर है। इसलिए उसने इजरायलियों का पीछा किया, परंतु इजरायली बेखटके निकले चले जाते थे। मतलब बहुत जल्दी से इजरायली जो है बहुत जल्दी से निकले चले जा रहे हैं। क्यों चले जा रहे हैं? क्योंकि वो परमेश्वर ने कहा है तो जा रहे हैं, और ये निकले चले जा रहे हैं। और ये जो व्यक्ति है उसने इजरायलियों का पीछा किया। ये सिर्फ इजरायलियों का पीछा नहीं कर रहा था, ये परमेश्वर की उपस्थिति का पीछा कर रहा था, परमेश्वर के प्रेम का पीछा कर रहा था। वो उसको घात करना चाहता था, वो उसको बंदी बनाना चाहता था। क्या इतना करने के बाद में ये बच जाएगा? ये एक सवाल है। क्या इतना करने के बाद हम बच जाएंगे? ये भी एक सवाल है। नहीं बच सकते। तो ये जो व्यक्ति है ये पीछा करने में लगा हुआ है। चलो भाई पीछा करो,
देखते हैं कब तक। गिनती 33 का 3 पढ़ेंगे, वहाँ पे ये इस विषय का इन बातों के विषय में चर्चाएँ वहाँ पे हुई हैं। एक पद हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 13-17, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है ना, और अभी अभी हमने उसको देखा है, तो एक बार उसकी ओर नज़र करेंगे कि दोनों कैसे सेम हैं। कुछ पदें आती हैं प्रेरितों के काम और इसमें दोनों में मिलता हुआ 13 का 17। इन इजरायली लोगों ने के परमेश्वर ने हमारे बाप दादों को चुन लिया, और जब ये लोग मिस्र देश में परदेसी होकर रहते थे तो उनकी उन्नति की और बलवंत भुजा से निकाल लाया। किसने? परमेश्वर ने। देखिए 600, भाई आप बताइए 600 आप सैनिक लेकर के ये सोचेंगे कि मैं परमेश्वर के लोगों को मार पाऊंगा, तो ये मुश्किल है। अरे भाई लाखों लोग, 1000 लोग एक परमेश्वर के व्यक्ति शिमशोन को मारने के लिए आए, मार पाए क्या? अरे ये इतने इजरायली हैं, उनको मार पाओगे क्या? नहीं। लेकिन ये निकले 600 रथ लेके निकले। अरे एकक 600 लोगों को, उतने लोग, सिर्फ 6 लाख पुरुष का है, सिर्फ पुरुष ही एकक, यदि एकक चपाट लगाएंगे वो तो ऐसे ही बेचारे मर जाएंगे। बोले 600 रथों पे चलो सवार होके चलते हैं, पकड़ा लाएंगे वापस, है ना। अब ये पकड़ने के लिए दौड़े हैं, दौड़ो भैया, कहाँ तक जा सकते हो, क्योंकि परमेश्वर आप ही इनकी रक्षा करने के लिए आगे खड़े। गीत गाते हैं, मैं तेरे आगे आप चलूंगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा। वो हमारे आगे चलता है, वो हमारे आगे आगे विश्राम देने के लिए आगे बढ़ता चला जाता है, और हमारा जीवन उसके पीछे पीछे होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? आगे आगे भागते। हमें आगे नहीं भागना, परमेश्वर को आगे चलने दीजिए, वो हमारे आगे आए दाएं बाएं पीछे हमारे मन के अंदर हर जगह रहे। इजरायली प्रजा जो है वो चल रही है, उसके पीछे फिरौन की सेना। देखते हैं आगे क्या होता है। पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके उनके पास जो फिहाहिरोत के पास बाल सपोन के सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले पड़े थे जा पहुंची। अब मिस्र की सेना जो है जहां वो थे वहां पहुंच गए। हमने अभी पिछले क्लास में पढ़ा था, पिछले क्लास में पढ़ा था कि ये किस जगह में जाकर के रुके हुए हैं। तो ये बाल सपोन के पास समुद्र, बिल्कुल जो समुद्र है उसके किनारे, लाल समुद्र है, बिल्कुल उसके किनारे पे ये लोग जाकर के रुके हुए हैं। यशायाह 43 का 17 भी देखते हैं। चलिए थोड़ा सा एक वचन निकालेंगे। यशायाह 43 का 17। जो रथों और घोड़ों और शूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है, वे तो एक संग वहीं रह गए और फिर नहीं उठ सकते। वे बुझ गए, वे सन की बत्ती की नाई बुझ गए हैं। वह यूं कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। कितनी भी सैनिक लेकर के आ जाओ, परमेश्वर के सामने कुछ नहीं चलने वाला। ये पहुंचे हैं लेकर के, क्या मिलेगा इन्हें? कुछ नहीं। क्या प्राप्त कर सकते हैं? कुछ नहीं। जब अब्राहम के भतीजा को लेकर के ये लोग चले गए लूत को, तो जब ये लोग लेकर के चले गए लूत को, तो अब्राहम उनके पीछे गया और अब्राहम ने उसको छुड़ा करके ले आया, और जो लूत वो ले जा रहे थे उसको भी ले आया, है ना। क्योंकि परमेश्वर के जन के विरुद्ध में कौन खड़ा हो सकता? कोई। परमेश्वर के जन के विरुद्ध में कोई खड़ा नहीं हो सकता। और इस तरीके से हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों के पास में ये पहुंच गए, तो इनको लग रहा होगा कि अब तो पहुंच गया, बंदी बना लेंगे, आगे चलते हैं। जब फिरौन निकट आया, तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। ये एक बात है। यहोवा का डर और भय अभी तक चल रहा था, अभी उसी के साथ चल रहे थे। अभी उन्होंने आग का खंभा भी देखा, उन्होंने परमेश्वर की अगुवाई को भी देखा, लेकिन जब मुसीबत आई तो वो डर गए। वैसे ही पतरस की घटना बता रहा हूं मैं। पतरस ने और चेलों ने यीशु मसीह को पानी पर चलते आते हुए देखा। पतरस ने देखा कि यीशु मसीह पानी पर चल रहा है, उसको लगा कि मैं भी चल पाऊंगा, और वो भी चलने के लिए कहता है कि प्रभु मैं भी चलूं, ऐसी आज्ञा मुझे दे। ठीक है, चल आ जा, और उतर गया।
जब तक यीशु मसीह की ओर देखता रहा, जब तक परमेश्वर के कार्यों को अपना आँख जो है लगाए रखा, तब तक वो नहीं डूब रहा था। लेकिन जब उसने नीचे समुद्र की लहरों को देखा, क्योंकि तेज लहरें चल रही थी, तो देखा तो वो घबरा गया, और जब घबरा गया तो वो डूबने लगा। जब तक यीशु मसीह को हम देख रहे हैं, हमारा विश्वास उस पर है, तब तक हम नहीं डूबेंगे। लेकिन जब हमारा विश्वास उसके विपरीत जाएगा, हम डूब जाएंगे। और हम डूबना नहीं चाहते, आगे बढ़ते रहना चाहते। डूबने का प्रयास मत करिए, जो डूबेगा वो गया। मैं और आप डूब गए तो समझो गए। हमको आगे बढ़ते रहना, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। लूत की पत्नी को ये स्पष्ट रूप से कहा गया था, ये मतलब सबको कहा गया था कि तुम लोग पीछे मत देखना, लेकिन लूत की पत्नी जो पीछे देखी और नमक का खंभा बन गई। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि लूत की पत्नी को याद रख, स्मरण रख कि वो कैसे पीछे देखी। और जैसे किसान हल पर हाथ रख करके पीछे नहीं देखता, तुम भी आगे चलते चले जाओ। हमको आगे बढ़ते चले जाना, पीछे नहीं देखना। इन्होंने देखा कि ये हमारे पीछे चले आ रहे हैं, और वे अत्यंत डर गए और चिल्ला करके यहोवा की दुहाई देने लगे। लेकिन डर में भी एक बात इनकी बहुत अच्छी थी कि इन्होंने यहोवा की दुहाई दी, यहोवा को याद किया कि प्रभु देखो ये हमारे पीछे चले आ रहे हैं। संकट के समय में तितर बितर होने के बजाय, भागने के बजाय, इन लोगों ने यहोवा की दुहाई दी। हम भी एक शिक्षा हमको यहाँ से ये मिलती है कि हम भी तितर बितर ना हो, इधर उधर मत भागे, परंतु परमेश्वर के साथ में बने रहे। तब वो हमारे बातों को सुनेगा, समझेगा। हालेलुया। यदि हम बढ़ते चले जाएंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता। हम बिना परमेश्वर की दुहाई दिए या बिना परमेश्वर से प्रार्थना किए कोई किसी का जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए अपने जीवन पर लगाम लगाइए और परमेश्वर के साथ में बने। हालेलुया। जितना समय हम परमेश्वर को देंगे उतना ही हमारा उद्धार के जो बाट हम जोड़े वो इंतजार खत्म होगा, और जितना ज़्यादा हम उसको समय देंगे, हमारे जीवन में आशीषें आती चली जाएंगी। हालेलुया। अब दुहाई दे रहे हैं क्योंकि भाई सेना आ रही है, ये वही मिस्री राजा है जिसने बहुत सताया है, और वो आ रहा है तो डर तो लगेगा। लेकिन डर के समय में किसको पुकारना है? मुसीबत के समय में किसको पुकारना है? परमेश्वर यहोवा। उन्होंने दुहाई दी और पुकारा, और वे मूसा से कहने लगे, ये थोड़ी सी गड़बड़ी सी बात थी। वो मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? ये बात थोड़ा अलग है, हम इसके विषय में कल चर्चा करेंगे। लेकिन आज हमने यह देखा कि कैसे इजरायली जो है वो डर गए, और डर करके यहोवा की दुहाई दिए। तो क्या यहोवा उनको बचाएगा? अवश्य बचाएगा। जब भी हम यहोवा की दुहाई अब सच्चे मन से देते हैं, प्रार्थना सच्चे मन से करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे।